नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। थ्योरीज ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने संतुलित विकास का सिद्धांत से पहले के सिद्धांतों का अध्ययन किया। उससे आगे आज संतुलित विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड डेवलपमेंट समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बना रहे, इस हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में संतुलित विकास के सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जैसे नैतिक और मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना, आदर्शवाद को प्रयोजनवाद की तुलना में कम स्थान प्रदान करना, इससे समाज का विकास पूर्णतः संतुलित रूप में होगा और इस प्रकार एक आदर्श समाज का सपना साकार हो सकेगा। अगला है आदर्शवादिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आदर्शवादिता के सिद्धांत को महत्व प्रदान करते हुए आदर्शवादी परंपरा का अनुकरण किए जाने पर बल दिया है। ईश्वर की सत्ता और महानता के बारे में छात्रों को प्रारंभिक स्तर से ही ज्ञान कराया जाता है। भौतिकता के साथ साथ आदर्शवादिता का भी जीवन में समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशलिटी, समाज और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। पाठ्यक्रम में सामाजिक पहलू को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2005 में उन सभी तथ्यों और प्रकरणों का समावेश किया है जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। इस पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत को महत्व दिया जा रहा है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उन सभी सिद्धांतों को महत्व दिया गया है जो उत्तम पाठ्यक्रम की संरचना में सहायक सिद्ध होते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और सामाजिक परिस्थितियों ने समन्वय स्थापित करते हुए छात्र के लिए सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये थे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सर्वप्रथम किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम को सफल बनाने और प्रभावशाली बनाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।
जिससे कि पाठ्यक्रम एवं योजना का निर्धारण किया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में उद्देश्यों को जिस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है उसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय एकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। भारत प्राचीन काल से ही अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। देश की एकता और अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में अधिक महत्व प्रदान किया गया है। भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं परंपराओं का देश होने के कारण सामान्य जनजीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विचारधाराएं भिन्न होने पर एकता की आवश्यकता रही है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी को सर्वोपरि विकास, सर्वोपरि स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय विकास, नेशनल यूनिटी या डेवलपमेंट पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना है ही पाठ्यक्रम निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित करना है, जो कि केवल शिक्षा द्वारा संभव है। राष्ट्रीय विकास उस अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता हो और एक उद्देश्य को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अगला उद्देश्य है मानवीय मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन मानवता और नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसलिए पाठ्यक्रम या करिकुलम का स्वरूप भी इस तथ्य से संबंधित होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना है, जिससे कि छात्रों में प्रेम, सहयोग, दान, परोपकार और सहिष्णुता जैसी मानवीय गुणों का विकास किया जा सके। छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन स्टडी। पाठ्यक्रम को स्तरानुकूल बनाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक छात्र के द्वारा रुचि प्राप्त की जा सके। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण और प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य है। अगला है भाषाई समस्या का समाधान, सॉल्व लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में विभिन्न प्रांतों में भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न पाया जाता है। इससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भाषा की समस्या सदैव से रही है कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में विभिन्न भाषाओं और मातृभाषा को
उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया है। अगला है स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ, स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड्स। पाठ्यक्रम में स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों के प्रयोग की मान्यता प्रदान की है। जैसे प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्कूल स्तर पर समान रूप से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि खेल से संबंधित हों, और व्याख्यान व कथन विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर किया जाना चाहिए। अतः इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण विधियों टीचिंग मेथड्स का विकास करना है। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रभुत्व। उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में छात्रों के क्रियात्मक पक्ष को बनाए रखने के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक पक्षों का समावेश या समन्वय किया गया है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रायोगिक कार्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक स्तर को कार्यानुभव का नाम दिया गया है और माध्यमिक स्तर पर इसकी प्रायोगिक कार्य के नाम से जाना जाता है। इस तरह से छात्र को क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया जाता है। आगे के जो उद्देश्य हैं उनको हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।